बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम इतनी बेहतरीन किस्म की स्वीट्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि अगर बाज़ार में महंगे दामों भी खरीदेंगे ना, तो इस जैसा टेस्ट, टेक्सचर और इस जैसी हेल्दी मिठाई आप बाज़ार से भी नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल हाइजेनिक 100% प्योर रेसिपी आपके साथ शेयर होने वाली है। बस 1 कप बेसन की मदद से आप प्लेट भरकर बहुत ही हेल्दी किस्म की मिठाई बनाइए। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए या कहीं किसी के घर जाना है, खुशी का मौका है, तो ये मिठाई अपने हाथ से बनाकर उनको दीजिए। इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज है कि इंशाल्लाह जो खाएगा वो मान ही नहीं पाएगा कि मिठाई आपने घर में तैयार की है। हलवाई से कई गुना बेहतर और मज़ेदार मिठाई हमने कैसे तैयार की, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट में आपको चेक करवाती चलूँ। 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम यानी कि 3/4 कप के करीब बेसन ले लिया है, जिसको आपने छान लेना है। और इसी तरह हमने आधा कप ले लेना है देसी घी। 3/4 कप मैंने बेसन क्यों लिया है, इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो बस 1 कप तकरीबन हमारे पास मेजरमेंट होगी बेसन की और साथ सूजी मिलाकर, और आधा कप हमने मेजरमेंट ले लेनी है देसी घी की। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो सूजी की जगह पे आप बेसन ही पूरा 1 कप ले सकते हैं। तो रेशो क्या होगी, 1 कप बेसन और आधा कप देसी घी। जब आप इस मेजरमेंट के लिहाज से ये मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही लजीज, मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट किस्म की मिठाई तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप बेसन लिया जैसे कि मैंने आपको बताया है, और बाकी जो 1/4 कप के करीब सूजी मैंने इसमें शामिल कर दी है ताकि ये मिठाई बहुत ज़्यादा दानेदार बने। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप पूरा 1 कप बेसन का ले सकते हैं। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसके अंदर हमने ये बेसन और सूजी शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है जिससे कि मिठाई बहुत ही मज़े की लजीज बनेगी। जब भी कोई डेजर्ट बनाना हो तो देसी घी का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है, डालडा घी इस्तेमाल करते हैं या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों के अंदर भी आप ये मिठाई तैयार कर सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, स्लो फ्लेम पे हमें इसकी भुनाई करनी है। कब तक भुनाई करनी है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम के अंदर इसको अच्छे से भूनना है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए हैं जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता है, इसको भूनने के दौरान में हम वो भी काट के रख लेते हैं। साथ साथ चम्मच को भी चलाते जाएंगे। आपको पैन के अंदर इसके बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने फ्लेम कितना स्लो रखा है, और इसको भूनने के दौरान ही मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी काट के एक साइड पे रख लिए हैं। यहाँ पे भुनाई इतनी अच्छी करेंगे हम, तकरीबन 8 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसकी भुनाई में, लेकिन फ्लेम स्लो रखेंगे। फ्लेम आपने हाई करके जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बेसन भी जल्दी जल जाता है, सूजी भी जल्दी जल जाती है। तो जलने से क्या होगा कि सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जो आपने पैसे लगाए हैं देसी घी, बेसन और सूजी, उसका टेक्सचर जब अच्छा नहीं आएगा तो फिर इस मिठाई को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मेहनत भी ज़ाया होगी, पैसे भी ज़ाया होंगे और वक्त भी हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो बस आपने एक जो बात जहन में रखनी है कि फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाते जाना है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा जल्द गर्म हो जाता है। तो तेज़ गर्म घी के अंदर ये चीज़ें जो है ना, अच्छे से जब फ्राई होंगी ना, सूंधी सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी हल्के से फ्लेम पे। तो उस वक्त तक इसको हम भूनेंगे। टाइम मैंने आपको बता दिया है कि 8 से 10 मिनट आपको लग सकते हैं। जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, और आप देख सकते हैं कि इसको हमें साथ साथ चम्मच भी चलाते जाना है, एक जगह पे इसको रख के नहीं पकाना है, क्योंकि चम्मच चलाने से ये क्या होगा कि हर हर दाने पे इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आता जाएगा, और एक ही जगह पे रहकर ये मटेरियल जलेगा भी नहीं, और अच्छे से इसके ऊपर जाली बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें, जैसे इसके ऊपर जाली बनेगी और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि ये मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। एक अच्छी सी खुशबू भी आपको इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस पैन को उठाकर एक साइड पे रख देना है। अब हमने क्या करना है, शुगर सिरप तैयार करना है, जिसको शीरा भी बोलते हैं, चाशनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। तो बाज़ लोग 1 कप ही चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि चीनी आप थोड़ी कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3/4 कप के करीब चीनी का इस्तेमाल किया है, और उतना ही पानी यानी कि 3/4 कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है। 4-5 मैंने इलायची के दाने को अच्छे से पीस कर इसके अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही थोड़ा सा येलो फूड कलर इसके अंदर शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं कलर के लिए डाल दीजिए, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। पानी और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही हम अपना मोल्ड भी तैयार कर लेते हैं। जिस चीज़ के अंदर आप ये मिठाई को जमाना चाहते हैं, उसको आप बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर देसी घी लगा के इस मोल्ड को भी रख दें एक साइड पे, और इस चाशनी को हमें पकाना है। इस चाशनी को कहाँ तक पकाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चाशनी को पकने में कितना टाइम लगेगा ये भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, इसको मैंने फिंगर की मदद से टच किया है। अभी इसके अंदर
एक तार नहीं बनी है। तो चाशनी हमें इतनी बनानी है कि इसके अंदर एक तार सी आ जाए। थोड़ी चिपचिपाहट आपके हाथों को महसूस होगी। तो आपने चाशनी तैयार करते हुए भी फ्लेम को स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपने चाशनी तैयार नहीं करनी है। ये देखें, ये मैंने दूसरी मरतबा चेक किया है तो चाशनी थोड़ी इस स्ट्रिंग में आ रही है, लेकिन एक पूरी तार नहीं बन रही है। तो आप फिंगर की मदद से भी इसकी तार का अंदाज़ा लगा सकते हैं और स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, स्पून में आप थोड़ा सा सिरप लें और इसको गिराएं। जब आखिरी कतरा इसका गिरेगा और उसके अंदर स्ट्रिंग पैदा होगी, यानी कि तार पैदा होगी, तो समझ लीजिए कि ये चाशनी तैयार है। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये देखें, ये जो आखिरी ड्रॉप गिरेगा ना, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा। ये देखें, और ये स्ट्रिंग जब बने तो समझ लें कि आपकी चाशनी तैयार है। तो इस हद तक आपने चाशनी को पकाना है। तो चाशनी को पकाने में भी 8 से 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो इस गरम गरम चाशनी को हमने जो बेसन वाला मटेरियल तैयार किया था ना, इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी के अंदर ही ये पकेगा भी, साथ साथ ये जो चाशनी है इसके अंदर जल्स होती जाएगी और ये मटेरियल थिक होता जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छी सी इसकी कोटिंग आ जाए पूरे मटेरियल के ऊपर। तो साथ साथ ये ठंडा भी होता जाएगा थोड़ा सा, और ये फ़ौरन से ही थिक भी होता जाएगा। ये देखें, मैं इसको जैसे जैसे मिक्स करी ना, ये थिक होता जा रहा है। तो बस इसी तरह आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इतनी हेल्दी किस्म की मिठाई जब आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह हर कोई बहुत ही ज़्यादा इसको शौक़ से खाएगा। मेहमानों के लिए बनाइए, कहीं भी दावत पे जाना है तो मिठाई बनाकर घर से आप ले जाइए। 1 कप बेसन की मदद से प्लेट भरकर मिठाई बन जाएगी। तकरीबन 3 पाव के करीब आपकी ये मिठाई तैयार हो सकती है। इतने सस्ते में इतनी हेल्दी किस्म की मिठाई अगर घर में ही तैयार हो जाए तो क्या ही कहने हैं। आजकल के महंगाई के दौर में अगर इस तरह की चीज़ें आप घर में बनाकर खाएं ना, एक तो ये ऑर्गेनिक हैं, साफ़ सुथरी हैं, दूसरा ये कि हमारे कम से कम पैसे खर्च होंगे और हमारा बजट ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को इसी तरीके के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो जैसे ही ये अच्छा सा ये एक टेक्सचर बना था, जब मैंने इसको डाला तो आप देख सकते थे कि इसके अंदर रिबन्स बन रहे थे। तो इस तरह का टेक्सचर जब तैयार हो जाए तो आप इसको मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर लें, जिसको हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया था घी की मदद से। उसके बाद हम इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। इस स्टेज पर आकर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे ना तो ये अच्छे से चिपक जाएंगे। उसके बाद हमें इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है, और यहाँ पर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर इस मिठाई को आप 10 दिन भी फ्रिज में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ये हार्ड नहीं होगी, इतनी च्यूई यानी कि इतनी गमी किस्म की ये मिठाई तैयार होगी कि इंशाल्लाह मुंह में डालते ही ये एक तो सॉफ्ट और नरम होगी, सादी च्यूई होगी कि ये बिल्कुल भी हार्ड मिठाई तैयार नहीं होगी। 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब मैं आपके सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो काटते हुए भी आपको अंदाज़ा हो रहा है ये कितनी सॉफ्ट बनी है। मतलब कि ये अगर आपको 8 दिन भी इस मिठाई को फ्रिज में रखना पड़ेगा ना तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की मिठाई आपने ज़रूर बनानी है। मुझे बताना है कि जब आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मिठाई बनाई तो कैसी बनी। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार मिठाई तैयार होगी। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे, साथ साथ आपकी तारीफ़ भी किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है स्क्वायर शेप में। आप जिस तरह की भी कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर इतनी दानेदार ये बनी है। इसको तोड़ के दिखाऊंगी। पीछे से देखें कितनी अच्छी सी ये तैयार हुई है और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि इसको हमने घर में तैयार किया है। और अब मैं अब इसको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको बताऊंगी कि ये देखें कितनी ज़्यादा ये च्यूई तैयार हुई है। ये देखें कितना अच्छा से इसके अंदर टेक्सचर आया है और दानेदार इतनी है कि मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी आटा सा महसूस नहीं होगा। इतनी खुशबूदार मज़ेदार किस्म की मिठाई आपने भी ज़रूर बनानी है। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।